जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है। वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल एक मैथ मस्ती क्लासेस में। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का टेंस। और इस इंग्लिश ग्रामर में जो होता है, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन पढ़े, ट्रांसलेशन बनाए यानी इंग्लिश होता है ना, जो इंग्लिश सब्जेक्ट, इसमें टेंस बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे टेंस क्या है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, कौन सा लेसन है, टेंस, जिसका हिंदी क्या होता है, काल। यानी टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब समय, यानी जो समय को दर्शाएगा, उसे को, जो समय को बताता है या समय का बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो लिखेंगे व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस यानी टेंस क्या है। तो इसका परिभाषा होगा डिफरेंशिएशन। हाँ, ठीक है। तो इस लिखेंगे टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। अब देखिए, टेंस शो द यानी जो समय को दिखाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं या काल कहते हैं। यानी जो समय को बोध कराएगा, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और जानेंगे टेंस, यानी टेंस का टाइप्स, यानी टेंस को कितने भाग में बांटा गया था। टेंस का टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ टेंस लिखिए, टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस यानी काल का प्रकार, यानी टेंस को कितने भाग में बांटा गया था। टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। टेंस को कितने भाग में बांटा गया है, 3। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य काल लिख सकते हैं, भविष्य काल या भविष्य काल हो गया। अब देखिए, इस प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को, तीनों को 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होता है, उसी तरह पास्ट टेंस का 4 होगा और फ्यूचर टेंस का 4 होगा। ठीक है, तो चलिए अब इतना नोट कीजिए। उससे पहले ये देखते हैं प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। यानी लिखेंगे प्रेजेंट टेंस का भेद, तो क्या लिखेंगे, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होता है, काइंड्स यानी भेद, और टाइप्स यानी प्रकार। ठीक है, तो देखिए इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। ठीक, जिसमें पहला क्या है, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा कौन है, या इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह हो गया टेंस का प्रकार, ठीक। यह क्या है, और एक है जो एक हम यहाँ लिख देते हैं इसको मिटाकर, ठीक है। चौथा यहाँ पे लिख दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक। यानी यह हो गया प्रेजेंट टेंस का प्रकार, यानी प्रेजेंट टेंस का टाइप्स हो गया। उसी तरह पास्ट टेंस को 4 भाग में बांटा गया। फ्यूचर टेंस का भी 4 होता है। जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वही हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर टेंस का यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा देना है, पास्ट की जगह पर फ्यूचर टेंस लगा देना है, हो गया। सेम यही रहेगा। जैसे यहाँ लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ प्रेजेंट की जगह पर तुम पास्ट लिख दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह हो गया तुम्हारा पास्ट टेंस का प्रकार, ठीक। चलिए तो इसको मिटाते हैं। अब ये क्या है कि जानेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, या फ्यूचर टेंस क्या है। तो 1 नंबर में लिखेंगे वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले जानेंगे ना प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, यानी इसको पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस, तो लिखेंगे इसका प्रेजेंट टेंस हो गया तो इसका पहचान तो लिखेंगे जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में है, हो, हूँ आदि रहता है तो उसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे में वह एक आदमी है, वह एक आदमी है। राम आम खाता है। सोहन गाना गाता है। तो ये सब क्या हो गया, देखिए इस सब के अंत में एक और लिख देते हैं, वह विद्यालय जा रहा है। देखिए तो लिखा है जिस क्रिया के अंत में है, हो, हूँ आदि रहता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस सब के अंत में है दिखाई दे रहा है, मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ। देखिए सब के अंत में है, हो, हूँ आ रहा है, ठीक है। तुम आदमी हो, यानी ये सब जिसके अंत में है, हो आ जाए, वो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसको हम ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में। He is a man,
राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। और कहाँ इज का प्रयोग हो रहा है, कहाँ भी हो रहा है, कहाँ भी टू का या भी वन का, ये सब हम आपको जब इसका टाइप्स पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ सोहन गाना गाता है, सोहन सिंग्स ए सॉन्ग। और मान लो वह विद्यालय जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। और टू का प्रयोग वहां करते हैं जहां स्थान का परिवर्तन होता है, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वहां टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आदमी हूं तो आई एम मैन, ठीक है। तो यह है प्रेजेंट टेंस, हो गया। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। चलिए हो गया। चलो 2 नंबर में लिखो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल बोलते हैं, तो इसका भी पहचान उसी तरह लिखेंगे, पहचान लिखेंगे जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में या ए ई और था, थे, थी आदि हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो उसे कौन सा टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे वह खाया, राम आम खाता था, वह जा रहा था। तो देखिए ये सब पास्ट टेंस का एग्जांपल। देखिए सबके अंदर में या है, था है, थे है या थी भी आ सकती है। जब वह खाती थी, वह जा रही थी, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, क्योंकि इसका पहचान ही क्या लिखा है, या ये या था, थे, थी हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। चलिए अब इसका इंग्लिश जानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ही एड। और एड का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यह सिंपल पास्ट टेंस है। यह है जो, यह भी आपका सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत ही आएगा। तो लिखेंगे राम एट ए मैंगो। और यह वो जा रहा था, तो यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही यहाँ क्या होगा, अब इज आर एम का प्रयोग ना करके वाज वेयर करता है, ही वाज गोइंग, यह हुआ पास्ट टेंस, ठीक। चलिए तो इसको अब आपका कौन है, फ्यूचर टेंस। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए बाद में, ठीक हो गया। चलिए अब पढ़ेंगे 3 नंबर फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, इसको जान जाए, यानी इससे हम पहले परिचित हो जाए। हो गया। तीन नंबर में लिखेंगे फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस। इसका पहचान क्या होगा सर? तो देखिए इसका पहचान जिस क्रिया के अंत में गा गे गी आदि हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, वह आम खाएगा, मैं घर जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए इस सब के अंत में क्या है? वह आएगी, तो इस सब के अंत में गागेगी आ रहा है कि नहीं? तो यह कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ लिख दिए, जैसे वह आम खाएगा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ही। और यह है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ही विल ईट ए मैंगो। जब इसके टाइप्स पढ़ाएंगे तो अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे मैं घर जाऊंगा, तो आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, आई शैल गो टू होम। और वह आएगी, तो या वह है स्त्री के लिए क्या लिखेंगे? सी विल कम। यह हुआ फ्यूचर टेंस। चलिए, आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को आया होगा समझ में। और नेक्स्ट यहाँ तक इसका टाइप्स फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से।